हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों को ऑनलाइन टीचिंग अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जो है जेपीएससी मेंस जो कि 2021 में हुआ था उसका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं पेपर 6 का। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और सिलेबस जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, अगर आपको सिलेबस का एनालिसिस अच्छा है, सिलेबस का समझ अच्छा है और प्रीवियस ईयर्स को भी जो है अगर आप अपने जहन में रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हैं तो आपको जो है काफ़ी एडवांटेज होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। बहुत ही बेनिफिशियरी जो होता है, ये दो फैक्टर्स होते हैं। तो आज हम लोग जेपीएससी मेंस का जो कि 2021 में हुआ था पेपर 6 का, जिसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहा जाता है, पेपर 6, उसमें जो है किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, उसको हम लोग देखेंगे ताकि जो है आने वाले जेपीएससी मेंस के एग्ज़ाम में आप लोगों को एक ओवरव्यू आइडिया लग जाए कि किस तरीके का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, पैटर्न किस तरीके का फॉलो किया जाता है जेपीएससी मेंस में जेपीएससी की तरफ से। देख सकते हैं पेपर 6 है जिसे जनरल साइंस इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कहा जाता है और ये जो है 200 मार्क्स का होता है और इसकी जो समय होती है, टाइम का जो ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स का होता है। 3 घंटे के अंदर में जो है आपको आंसर लिखना होता है। जेपीएससी मेंस क्या होता है, इसमें जो है राइटिंग स्किल देखा जाता है कि आप किसी भी आंसर को कितने अच्छे से, कितने बेहतरीन तरीके से अपने कंटेंट को फ्रेमवर्क किए हो। आप जो है कम शब्दों में बेहतरीन तरीके से आप अपने आंसर को कितने बेहतरीन तरीके से जो है फ्रेमवर्क कर सकते हो, आपका कंटेंट कैसा है, इसी पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है। अगर जेपीएससी मेंस क्वालिफाई करना है तो आपको राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए आपको जो है काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। आंसर जो है, आंसर लिख लिख के आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस ही जो है आप लोगों को परफेक्ट बनाएगा। तो देखिए, चलिए समझते हैं हम लोग कि किस तरीके का जो है पैटर्न होता है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन को क्या होता है, सॉल्व करना होता है, लिखना होता है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है इज कंपलसरी एंड इज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें जो एक बेनिफिट क्या है, एक मज़ेदार बात यह है कि इसमें जो है एमसीक्यू भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने से ये बेनिफिट है कि आप जो है क्लियरली यहाँ से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्लियरली जो है आप बेहतरीन स्कोर भी जो है डायरेक्ट जो है बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जो कि आपको मेरिट बनाने में हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हैज 20 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच। देखिए 20 क्वेश्चन क्या होता है, एमसीक्यू होता है। 20 क्वेश्चन जो होता है एमसीक्यू होता है, जो कि 2-2 मार्क्स का होता है, यानी 40 मार्क्स का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 to 6 आर द डिस्क्रिप्टिव नेचर एंड आंसर शुड नॉट एक्सीड 500 to 6 वर्ड्स। और क्वेश्चन नंबर जो 2 से 6 होता है वो डिस्ट्रक्टिव नेचर का होता है, यानी आपको लिखना पड़ता है, आंसर लिखना पड़ता है और उसका जो आंसर है आप लोगों को 500 से 600 वर्ड में लिखना होता है। क्वेश्चन 2 to 6 आर इक्वल वैल्यू कैरिंग 32 मार्क्स। क्वेश्चन 2 से 6 जो होता है ये इक्वल मार्क्स का होता है और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 32 मार्क्स का कैरी होता है, 32 मार्क्स का होता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन था द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय डैश। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय, किसके द्वारा जो है एटमॉस्फेयर जो होता है किसके द्वारा जो होता है बंधा हुआ था अर्थ के द्वारा। विंड, हवा, ग्रेविटी, क्लाउड्स, बादल, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसका राइट आंसर होगा ग्रेविटी। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ग्रेविटी के द्वारा। तो एटमॉस्फेयर जो है अर्थ का वो किसके द्वारा बंधा होता है, ग्रेविटी के द्वारा ही जो होता है होल्ड होता है, बंधा हुआ होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैस होते हैं। एटमॉस्फेयर में जो होते हैं बहुत से सारे जो होते हैं गैसेस होते हैं और गैसेस होते हैं तो गैसेस का क्या होता है, अपना मास होता है। और जहाँ पे मास होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, उसको अट्रैक्ट करके रखता है, बांध करके रखता है। इसीलिए जो है अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जो गैसेस है, स्कैप नहीं होता है, भागता नहीं है। जो हमारा अर्थ में जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस हैं और गैसेस का जो है अपना मास होता है। तो वही जो है गैसेस भी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से जो होते हैं बंधे होते हैं, जिसके वजह से गैसेस जो होते हैं अर्थ से स्कैप नहीं होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेविटी होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 ए स्टोन रेस्टिंग ऑन द टेबल हाइज। मान के चलिए कोई टेबल है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई टेबल है
और उसमें कोई स्टोन है, कोई पत्थर है, तो बताओ उस पत्थर पे जो है कौन सा एनर्जी डेवलप होगा, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा होगा, पोटेंशियल एनर्जी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है रेस्ट पे होता है तो उस पर क्या होता है, जनरेट होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। क्या होता है, mgh। तो h हाइट पे जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो उसमें कौन सा एनर्जी डेवलप होता है, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होता है। मान के चलिए ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो इसका मास होगा, और मास होगा तो क्या होगा, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा एक्ट होगा इस ऑब्जेक्ट पे, जिसकी वजह से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। एम क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जी ग्रेविटेशनल फोर्स, एच क्या है, हाइट फ्रॉम द रेफरेंस। एच क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द अर्थ या रेफरेंस जो मानते हैं वो है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा है ना, यानी पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द गिवन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, वाटर, यूरेनियम, सन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सन। सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ जो एनर्जी है ऑन अर्थ। तो सन जो होगा सही आंसर होगा, क्योंकि सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ है ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ एनर्जी। अर्थ में जितने भी तरह का जो एनर्जी पाया जाता है उसका जो अल्टीमेट सोर्स होता है वो क्या है, वो सन ही है। इसका राइट आंसर क्या होता है, सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फार्मूला ऑफ यूरिया। यूरिया का जो है केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो केमिकल फार्मूला जो होता है यूरिया का, ये होता है आपका CONH2 का होल थ्राइस, ये होता है। या तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं CH4N2O, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, CONH2 का होल थ्राइस, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी जो ये जो है कार्बन और ऑक्सीजन का जो कंपाउंड है CO होगा, फिर नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी, CONH का होल थ्राइस का होल थ्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गोल्गी बॉडी हेल्प्स इन, गोल्गी बॉडी जो होता है वो किस चीज़ में मदद करता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एस्टेरॉयड, स्टोरेज एंड सिक्रेशन ऑफ सब्सटेंस, ट्रांसलेशन, ऑप्शन डी, ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका राइट आंसर होगा स्टोरेज एंड सिक्रेशन ऑफ सब्सटेंस। गोल्गी बॉडी जो होता है हेल्प करता है स्टोरेज एंड सिक्रेशन ऑफ सब्सटेंस में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टेनले मिलर द लेफ्ट आउट प्रोडक्ट वेयर। ये जो है एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन था कि स्टेनले मिलर एक्सपेरिमेंट में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो उस फाइनल प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है इस एक्सपेरिमेंट में, तो अमीनो एसिड। कौन सा बनता है, अमीनो एसिड। स्टेनले मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो अमीनो एसिड होता है। नेक्स्ट है, मेंडल इज कॉल्ड द फादर ऑफ। मेंडल जो है किसको, मेंडल को पिता कहा जाता है किसका, टैक्सोनॉमी का, जेनेटिक का, पैलियोबॉटनी का, नॉन ऑफ द अबव। तो जेनेटिक का। मेंडल जो होता है, मेंडल को जेनेटिक का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, थायरोक्सिन इज सीक्रेटेड बाय। थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो सीक्रेटेड किससे होता है, थायराइड ग्लैंड से होता है। किससे होता है, जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो लेवल अगर ज़्यादा हो जाएगा तो कौन सा होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। और थायरोक्सिन जो होता है, थायरोक्सिन जो होता है वो सीक्रेटेड कहाँ से होता है, थायराइड ग्लैंड से होता है। नेक्स्ट है, रीजन रिसीविंग 500 से 1000 mm एनुअल रेनफॉल इज कॉल्ड। रीजन रिसीविंग 500 to 1000 mm एनुअल रेनफॉल इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, ह्यूमिड, एरिड, सेमी एरिड, ऑप्शन डी टेम्परेचर। तो शुष्क होता है, क्या कहा जाता है उसे, शुष्क कहा जाता है, यानी एरिड कहा जाता है। रीजन वह क्षेत्र जहाँ 500 से 1000 मिलीमीटर वार्षिक वर्षापात होता है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, एरिड कहा जाता है, यानी शुष्क कहा जाता है। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, शुष्क कहा जाता है। तो एरिड इसका सही आंसर हो जाता है।
इसी तरीके का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको चीज़ें पता है, सिलेबस आप लोगों ने अच्छे से अगर पढ़ा है, तो जो है ऑब्जेक्टिव के थ्रू जो है आप 40 मार्क्स जो है बहुत ही आसानी से कवर कर सकते हैं, जो कि आपको मेरिट बनाने में काफ़ी हेल्पफुल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था मिनिमम रेनफॉल अमाउंट कंसिडर एज रेनी डे। मिनिमम रेनफॉल अमाउंट कंसिडर एज रेनी डे इज 1.5 mm, 2.5 mm, ऑप्शन 1.0 mm, ऑप्शन डी 2 mm। क्वेश्चन पूछा जा रहा था एक वर्षापात वाले दिन में कम से कम कितनी वर्षा होनी चाहिए। तो कितनी वर्षा होनी चाहिए, तो 2.5 mm। एक वर्षापात वाले दिन में कम से कम कितनी वर्षा होनी चाहिए, 2.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 द गैस कंट्रीब्यूटिंग मेजर रोल इन ग्लोबल वार्मिंग। कौन सा गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, मेजर कंट्रीब्यूशन होता है ग्लोबल वार्मिंग में। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। ऐसे तो सभी है, लेकिन अगर मेजर की बात किया जाए सबसे अधिक जो है ग्लोबल वार्मिंग में जो है कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है मेजर रोल होता है ग्लोबल वार्मिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्ट इशूड बाय IMD इज फॉर। भारत मौसम विभाग द्वारा जारी मध्य अवधि मौसम पूर्वानुमान की अवधि होती है, कितनी होती है, 2 से 7 दिन होती है। इसका सही आंसर क्या होता है, 2 से 7 दिन होता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, है ना। IMD का मतलब क्या होता है, IMD का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्या होता है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट नेचुरल एलिमेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। इनमें से कौन सा गैस जो है एक वायुमंडलीय का प्राकृतिक घटक नहीं है। तो रेडन और क्रिप्टन है। रेडन और क्रिप्टन गैस जो है ये वायुमंडल का प्राकृतिक घटक नहीं है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 विच इज़ द प्राइमरी एजेंडा ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का जो है प्राथमिक कार्य सूची क्या था, उसका जो है क्योटो प्रोटोकॉल का जो है प्राइमरी एजेंडा क्या था, कंट्रोल एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। मानव जनित ग्रीन हाउस गैसों के स्रोतों को कंट्रोल करना ही जो है इसका मेन एजेंडा था क्योटो प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ मोस्ट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। अधिकतर अक्षय ऊर्जा स्रोतों की इनमें से क्या हानि होती है। हाई रनिंग कॉस्ट होती है, हाई वास्ट डिस्पोजल कॉस्ट होता है, अनरिलायबल सप्लाई होता है, हाईली पॉल्यूटिंग होता है। ऑप्शन सी अनरिलायबल सप्लाई होता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो होता है उसका जो डिसएडवांटेज जो होता है वो अनरिलायबल सप्लाई होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इन द मेन कॉजेज ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। कौन सा लवण जो है जल की अस्थायी कठोरता का सबसे मुख्य कारण होता है। कौन सा जो है सबसे ज़्यादा जो है मेन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा कारक जो होता है जो हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए दायित्व होता है। तो मैग्नीशियम सल्फाइड होता है। कौन सा होता है, मैग्नीशियम सल्फाइड। ऑप्शन बी मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इनमें से कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का जो है सक्सेसफुल एप्लीकेशन कौन नहीं है। डोलीसिप, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ग्रेफिन सीड, बीटी कॉटन। इसका राइट आंसर होगा ग्रेफिन सीड। इसका राइट आंसर होगा ग्रेफिन सीड। ग्रेफिन सीड जो है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन का एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस विटामिन की कमी से जो है छोटे बच्चों को अंधेपन की बीमारी होती है? तो विटामिन ए के कारण से, विटामिन ए के कारण से कौन सा होता है? रतौंधी बीमारी होती है, जिसकी वजह से जो होता है दिखाई कम पड़ने लगता है, अंधापन आ जाता है। तो विटामिन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। गैसियो-स्टेनरी सैटेलाइट GSAT-6A लॉन्च बाय इसरो ऑन 29 मार्च 2018 इज मेनली यूज्ड फॉर। इसरो द्वारा जो 29 मार्च 2018 को प्रक्षेपित मुशीथर उपग्रह जिसका नाम है GSAT-6A, उसका मुख्यतः प्रयोग होता है, किसके लिए होता है? संचार में, कृषि मानचित्रण में, रिमोट सेंसिंग में, ऑप्शन डी निगरानी में। तो इसका राइट आंसर होगा संचार में। मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विस में इसका इस्तेमाल होता है, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विस में जो होता है इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था द मेन कॉजेज ऑफ पैंडेमिक नेम्ड कोरोना वायरस डिसीज। कोरोना वायरस बीमारी जो कि कोविड-19 नामक वैश्विक महामारी का प्रमुख कारण क्या था? तो सार्स कोविड-2 वायरस। सार्स कोविड-2 वायरस जो है कोविड-19 का जो महामारी आया था उसका प्रमुख कारण था। SARS कोविड-2 वायरस। SARS का मतलब होता है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। SARS का मतलब क्या होता है? सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। तो ऑप्शन बी जो होगा यही राइट आंसर होगा। ये था 20 MCQ क्वेश्चन जो कि आपको अगर सही करते तो 40 मार्क्स दिलाता। अब डिस्क्रिप्टिव टाइप में क्वेश्चन किस तरीके का पूछा गया था? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट? यूनिट क्या होता है? डिफाइन MKS सिस्टम, CGS सिस्टम और SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट? राइट द एडवांटेज ऑफ द SI यूनिट्स। तो ये सारे जो है आपको साइंस में पढ़ना है चैप्टर 6 में। तो ये सारे जो टॉपिक्स है सिलेबस में, उसका सारा सिलेबस जो है मैं 1 बाय 1 कवर करवा दूंगा और उसको जो है फ्री PDF भी नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। फ्री PDF नोट्स भी जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए एक भी चार्ज नहीं किया जाएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा जो है 6 पेपर का टॉपिक वाइज कंप्लीट करा दिया जाएगा और उसका जो है नोट्स भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आप लोग जो है मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और क्वेश्चन पूछा गया था और में state and explain the laws that explain the relative position of earth with sun. What do you understand by an eclipse and how does it take place? Draw neat and clean diagram of solar eclipse and explain the 5 ways to view solar safely. क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य के साथ पृथ्वी की सापेक्ष स्थिति की व्याख्या करना है और उसके नियमों को भी लिखना था और समझाना था और एक अच्छा सा जो है साफ सुथरा डायग्राम भी बनाना था। JPSC मेंस में जो है डायग्राम जितना हो सके, डायग्राम के थ्रू आप अगर फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो आपको जो है एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा 2-4 नंबर का, जो कि आपको 2-4 नंबर ही जो है हर क्वेश्चन में अगर 2-4 नंबर का लीड लेते हैं, बढ़ोतरी लेते हैं, तो आपको जो है काफ़ी बेनिफिट होगा। इसीलिए कोशिश करना कि हर आंसर में हो सके तो फ्लो चार्ट के डायग्राम की मदद से जो है चीज़ों को समझाने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था व्हाट आर इसेंशियल अमीनो एसिड? व्हाई आर द नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ? अमीनो अम्ल क्या है और ये जो है स्वास्थ्य के रखरखाव के लिए क्यों आवश्यक है? हमारा जो बॉडी होता है उसको स्वस्थ रखने के लिए अमीनो एसिड का क्या रोल होता है, उसको जो है समझाना था। फिर और में पूछा गया था व्हाट आर विटामिन्स, यानी विटामिन्स क्या होते हैं, और डिस्क्राइब 3 डिसीज कॉज बाय विटामिन डिफिशिएंसी। क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन्स क्या होता है और 3 ऐसे बीमारी बताना था जो कि विटामिन डिफिशिएंसी की वजह से होता है, यानी विटामिन की कमी से जो है कोई 3 ऐसे बीमारी बताना था और उसके जो है सारे कार्य को, सारे फंक्शंस को क्या करना था, एक्सप्लेन करना था, लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देख सकते हैं सारे मार्क्स कितने मार्क्स के थे? 32 मार्क्स के था, सारे जो है 32 मार्क्स का है। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग जनरली adapted by the farmers of Jharkhand state? How is it beneficial in improving the agricultural production? यानी झारखंड राज्य के किसानों द्वारा
आमतौर पर अपनाई जाने वाली वर्षा जल संचयन की विभिन्न विधियां कौन सी है और यह कृषि उत्पादन में सुधार के लिए कैसे फायदेमंद है। तो बेसिकली जो है यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग से क्वेश्चन पूछा गया था कि रेन वाटर को कैसे हार्वेस्ट किया जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है और वो कृषि उत्पादन में कैसे जो है फायदेमंद साबित होगा, इसके संबंध में आंसर लिखना था। और इसी का जो है क्वेश्चन पूछा गया था और में, देखिए और में भी क्वेश्चन पूछा गया था, या तो आप ऊपर वाला बनाएं या फिर नीचे वाला बनाएं, जिसका आंसर आपको सही से पता है उसी को कोशिश कीजिएगा लिखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बंजर भूमि पर अपनी अवधारणा दें। जो वास्ट लैंड होता है, जो बंजर भूमि होता है, उसके बारे में पूछा गया था। और इसे सुधार और कृषि वानिकी में इसके संभावित उपयोग के लिए आप क्या उपाय समझाएंगे। इस तरीके की जो है चीज़ें क्वेश्चन जो है जेपीएससी में पूछा जाता है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि चीज़ों को जो है बहुत ही अच्छे से लिखा जाए। अगर आपका फ्रेम अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, सिस्टमेटिक तरीके से आंसर को लिखते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है अच्छा स्कोर प्राप्त होगा। तो ये था जेपीएससी मेंस 2021 का पेपर 6 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई होप आप लोग देख लिए होंगे। इसी तरीके का जो है बीच बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को करवाता जाऊंगा और साथ ही जो है ऑब्जेक्टिव भी करवाता जाऊंगा, ताकि आप लोगों को आने वाले जेपीएससी मेंस में जो है हेल्प हो सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।